करता बंदन नमः श्री करे जो दे करता बंदन नमः श्री करे तुमको तेज लगे परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कटिश वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंदों आगे समक्ष विषय चल रहा है 3 मनुष्यों के ऊपर। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, तो उसमें से 3 मनुष्य और कौन से? रात में जो जागते हैं, उसमें से प्रथम योगी जो रात के समय जो जागते हैं, जो योगी संत महात्मा जो होते हैं अपनी साधना के लिए रात में जागते हैं। इन्हीं जो योगी जो होते हैं वो क्या कि हमें अपनी रात जो व्यतीत जो करनी है किसके द्वारा? एक साधना के द्वारा। क्योंकि जो योगी संत जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो मैंने जो संयम अंगीकार जो करा है वो किसके लिए? अपने कर्मों के निजरा के लिए। इन्हें जो मेरे यदि में कोई बुरे कर्म यदि बंद रखे और सारे मेरे बुरे कर्म वो खत्म हो जाएं। क्योंकि व्यक्ति के कर्म जो खत्म जो होते हैं किसके द्वारा? एक साधना के द्वारा। एक व्यक्ति का साधना में मन तभी लगता है जब वो अपने सब कुछ मन से सब कुछ चीज का त्याग करके अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाता है, अपना शक के प्रभु को अर्पित कर देता है, तो उसी की साधना आगे बढ़ती है। और जो व्यक्ति कुछ चीज का त्याग नहीं कर सकता तो वो साधना में भी उसका मन नहीं लग सकता। क्योंकि साधना में मन को लगाने के लिए उसको एकित करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने मन को एकित जब एक जगह जब टिका जब लेता है तो ये साधना अपने आप ही पूर्ण होती चली जाती है। जो उसकी आत्मा में जब कर्म जो बंदे जो होते हैं वो भी अपने आप ही सब कुछ खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए जो योगी जो होता है अपनी साधना करने के लिए वो रात में जागता अपनी साधना को करता है। और दूसरा भोगी, इन्हीं जो भोगी जो व्यक्ति जो होता है इन्हीं चोर हैं, जुआरी हैं, शराब पीने वाला है, सट्टे खेलने वाला है, दूसरों को परेशान करने वाला है, ये सब काम व्यक्ति रात में करता है। क्योंकि उसको पता है कि मैं सारे काम रात में देख करूँगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा। आज मैं दिन के समय कार्य करूँगा, चोरी करना, दूसरों को मारना, लूटना, ये कार्य
यदि मैं दिन में करूँगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भोगी, जो व्यक्ति जो होता है वो दिन में सोता है और रात में न भोग करते दूसरों को परेशान करता है। और तीसरा, रोगी, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में जब कोई रोग जब लग जाता है तो उसको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसके शरीर में जो रोग जो लगा जो होता है वो उससे पूरे दिन परेशान रहता है। इसलिए उस अपने रोग को शांत करने को उपाय सोचता है कि मेरे शरीर में जो रोग जो लगा हुआ है इसको मैं कैसे खत्म करूं। इसको खत्म करने का कोई ना कोई उपाय सोचता है। जो व्यक्ति के शरीर में जब कोई रोग जब लग जाता है तो उसको ऐसा रोग जो जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं लेता। इससे जो रोगी जो होता है अपने रोग से परेशान रहकर वो पूरी रात खुद भी परेशान रहता है और साथ में दूसरों को भी परेशान करता है। इसी जो रोगी जो होता है वो भी रात में चैन से बिल्कुल भी नहीं सोता। अब 3 चीज ऐसी हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत काम की होती हैं। वे सब चीजें छोटी हो, एक छोटी से छोटी चीज भी हर व्यक्ति के बहुत काम आती है। हर क्षेत्र में, बड़े से बड़े क्षेत्र में या छोटे से गांव में हर व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारे नगर में कोई अच्छे से संत जैसे सत्य का चतुर्मास हो जिससे हम धर्म का लाभ उठा सके, जिससे हमें हर चीज का ध्यान का स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए हर क्षेत्रवासी किसी न किसी संत साधु का चतुर्मास कमाने का भाव रखते हैं। तो वैसे ही अब एक नगर में के जो शहर था चंपापुर नगर, उस नगर का जो शहर था उसने सोचा क्यों न मैं अपने नगर में किसी अच्छे संत का चतुर्मास करवाऊं जिससे पूरे नगर वासी धर्म का लाभ उठा सके, स्वाध्याय कर सके, जाप कर सके, तपस्या कर सके। इसलिए उस क्षेत्र ने प्रयास करके एक बड़े से संत का चतुर्मास अपने नगर में करवा लेता है। आज जब संत चतुर्मास करने के लिए जब पहुंचे तो सभी धर्म का लाभ उठा रहे थे। जिससे तपस्या होती वो तपस्या करते, जिसे स्वाध्याय होता है वो स्वाध्याय करते, जिससे जितना बन रहा था सभी अपने इच्छा से कहते हुए चले जा रहे थे। अब धीरे धीरे करते हुए चतुर्नी समीप के ऊपर आ गया। जब संत ने जब कहा कि अब हमारा चतुर्मास संपूर्ण हो चुका है, अब हम यहाँ से विहार करेंगे। जब ये जब संत जब अन्य व्यक्तियों ने जब सुना तो सभी उदास हो जाते हैं कि हम 4 महीने तक कितना मन लगा के समन प्रवचन समन कर रहे थे,
जब सेठ का जब लगा तब वो बड़े दुखी बड़े परेशान हो गया। तो संत के चरणों में बैठकर बोला कि गुरुदेव, हमें पता आपके नियम बड़े कठिन होते हैं। यदि मैं आपको रोकना चाहे तो आप रुक नहीं सकते, पर मेरे मन में इच्छा है कि आप जाने से पहले मुझे ऐसी चीज़ें दें जिससे आपकी याद बनी रहे। तो संत ने उसको 3 चीज उसको देते हैं। एक सुई, एक धागा और एक बाल। ये 3 चीज वो संत उस व्यक्ति के हाथ में रख देते हैं। वो 3 चीज हाथ में लेने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, ये 3 चीज तो मेरे पास पहले से ही है। सुई भी है, धागा भी मेरे घर पे है, और बाल हर व्यक्ति के शरीर में होता ही है, पर आपने मुझे ये 3 वस्तु किसके लिए दी है? तो महात्मा ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें 3 चीजें किसके लिए दी हैं? ये जो मैं तुम्हें वस्तु जो दी है, ये तुम्हें संदेश के लिए। तुम्हें तीनों चीजें से क्या संदेश मिलता है? सुनो, जो बाल हैं, बाल हमें क्या संदेश देता है कि बाल हमेशा मुलायम एवं कोमल होता है। यानी हर व्यक्ति को बाल के तरह मुलायम कोमल बन के रहना चाहिए। यानी कभी भी व्यक्ति को किसी से कोई लड़ाई झगड़ा यदि हो जाए तो उसकी बात को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब साथ में जब रहता है तो किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। क्योंकि जो पत्थर जो होता है, पत्थर को यदि 1 वर्ष तक यदि पानी में यदि रखो तो उसकी कठोरता खत्म नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति कोई पत्थर को जल्दी पसंद नहीं करता। और जो यदि मक्खन यदि हो उसको जरा से यदि आँच यदि लग जाए तो तुरंत वो पिघल जाता है। यानी मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय हमेशा किसकी तरह? मक्खन के तरह होना चाहिए। जिसका मन मनुष्य मक्खन के तरह भी होता है तो वो अपने मन में कभी कठोरता नहीं रखता, किसी के अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखता, हमेशा अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखता है। इसलिए हे सेठ, मैंने तुम्हें बाल इसलिए दिया है क्यों? तो हमेशा मुलायम में कोमल बनो, दूसरों के हमेशा का प्रेम से रहो। और सुई और धागा इसलिए दिया है क्योंकि सुई और धागे का काम क्या होता है? फटे हुए कपड़े को जोड़ना। यदि सुई के नदी धागा है तो वह सुई आराम से कपड़े को सिल सकती है। यदि सुई के नदी धागा नहीं तो अकेली सुई कभी कपड़े को नहीं सिल सकती। इसलिए हमेशा कि तुम हमेशा दूसरों को आपस में जोड़ो, तुम दूसरों के साथ मिलके चलो। यदि तुम एक दोस्त को आपस में मिला दोगे या तुम दूसरों के साथ मिलके चलोगे तो तुम्हारा जो चाहते तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने सुई और धागा इसलिए तुम्हें मैंने दिया है
कि तो हमेशा दूसरों के साथ मिल के चलो। इसलिए कहा गया है इस संसार में कि हर व्यक्ति को दूसरों के साथ हमेशा क्या प्रेम के साथ मिल के चलना चाहिए। जो एक व्यक्ति जब दूसरों के साथ एक प्रेम के साथ मिल के चलेगा, अपने मन से दूसरों के प्रति बुरे विचार खत्म कर देगा, तो वो इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। वो उसको अपने अभी भगवान के चरणों में अपना भी स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए चाहता कि भगवान से जुड़े, भगवान के चरणों में अपने स्थान बनाए, तो हमेशा दूसरों के साथ हमेशा क्या प्रेम से मिल के चले। तो आज इतना ही। ओम शांति।